जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अडानी ग्रुप में जो भारी नुकसान हुआ है इस पर लेकर के आज चलेंगे। देखेंगे ये कि अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी है, और गौतम अडानी और हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है इसमें इसको देख करके गौतम अडानी को जो इतना बड़ी तिलमाहट आती है, अब क्यों आती है इस पर देखेंगे। और ये देखेंगे कि निजी संपत्ति जो है 10 दिन का जो रिपोर्ट है, 10 दिन पहले गौतम अडानी को 170 अरब डॉलर से गिर करके जो है ये 59 अरब डॉलर, बहुत बड़ा डेटा है। 170 अरब डॉलर जहाँ गौतम अडानी पूरी दुनिया में जो है नंबर 1 धनी थे। उनको देखिए, उनको डर इस बात से नहीं है कि हम गरीब हो रहे हैं, उनको डर इस बात से हो रहे हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 धनी व्यक्ति थे और हम जो है आज 10वां नंबर में भी मेरी लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहते हैं कि 170 अरब डॉलर जिस गौतम अडानी को 170 अरब डॉलर थे उसको आज 59 अरब डॉलर में जो है चले आए हैं। फिर जो देखिए 20 दिन का भी हाल का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पहले का है। ये 20 दिन का रिपोर्ट ऐसा कहता है कि 20 लाख करोड़ की इनका नुकसान गौतम अडानी को हो रहे थे। एक कहीं कहीं जो है गौतम अडानी जब प्रेस वार्ता करते थे उनमें वो खुद को नहीं, वो सरकार को जिम्मेदार और अपने राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। आप जो अमीर हो रहे हैं, एक मिनट दिमाग लगाइए, राष्ट्रवाद का मुद्दा तब होता है जब आप गौतम अडानी जो है ऐसा कहा था कि गौतम अडानी को जितना संपत्ति है वह उतना संपत्ति में 80,000 लोगों को अगर जो है साल भर बैठ के खिलाएंगे तो फिर भी वो संपत्ति नहीं घटने वाले हैं। जब साल भर बैठ के खिलाएंगे तो वो संपत्ति नहीं घटने वाले। तो गौतम अडानी वो किसके लिए कमाते हैं, वो संपत्ति क्यों नहीं गरीब को दान कर दी जाते हैं। हम तो आज भी कहते हैं जितना संपत्ति गौतम अडानी को है वो उसमें से 50% संपत्ति भी अगर वो देश को अगर दान कर देते हैं, इस वजह से जो है दान कर देते हैं कि जो लोग दबे कुचले है, जो गरीबी में भी लोग सबसे लो लेवल में है और उन्हें दान कर देते हैं तो कहीं न कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है एक उभरेगी। लेकिन जब ये गौतम अडानी जब अपने निज स्वार्थ के लिए अपने लिए जब ये 10 दिन में जब इस 170 पूरी दुनिया में 170 अरब डॉलर से 59 अरब डॉलर पर पहुंच जाते हैं तो कहीं कहीं जो है उसको अपने आप में तिलमिलाहट आते हैं, वो सरकार को जिम्मेदार। सरकार भी कहीं न कहीं ये और प्रत्यक्ष रूप से जो है गौतम अडानी की अर्थव्यवस्था को बचाव कर। अगर सरकार गौतम अडानी की अर्थव्यवस्था को बचाने में लगी रहेगी तो कहीं न कहीं ये हमारे बैंक, LIC, बीमा ये सब पर उनका जो है एक नुकसानदेह हुआ, जिनका समय हमारे मार्केट में महंगाई देखने को। इसलिए सरकार को करना चाहिए कि उनको जो है गौतम अडानी को थोड़ा सा जो उनको बचाव नहीं करना चाहिए और देश के जो आंतरिक सुरक्षा है देश में जो चल रहा है। क्योंकि देखिए ये गौतम अडानी के डूबने से ऐसा नहीं है कि हमारा जनता डूब रहा है, हमारा जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जनता का लेना देना हमेशा इस मुद्दा से रहा है कि POK में जो CPEC से चाइना पाक कोर एलोकेशन सड़क बन रहा है, उस सड़क पर सरकार को एक मुद्दा उठाना चाहिए, वो सड़क पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि देखिए POK मुद्दा अभी भी जो है UNO में रखा हुआ है और UNO में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने UNO में जब वो मुद्दा को लेकर गए थे तो UNO ने चुटियापनी किए थे कि उस मुद्दा पर को है विवादित बनाकर अभी तक छोड़ दिया गया है। जबकि POK में महाराजा हरि सिंह, देखिए महाराजा हरि सिंह वहाँ के जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। उस समय में देखिए क्या कि जब भारत पाकिस्तान जब आज़ाद हुए थे, देखिए चलिए आज उसका अंदर जाते हैं और जानते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान और भारत दोनों एक अखंड भारत का रूप थे, उस समय में जब आज़ाद हुए थे तो फिर 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान का जन्म हो गया भारत से। और पाकिस्तान का भी माता कौन है तो भारत माता है। पाकिस्तान को भी बोलना चाहिए कि भारत माता की जाए, क्योंकि देखिए कि उसका हमसे जन्म हुआ, हमारे देश से उनका जन्म हुआ है, न कि वो आज़ाद हुए हैं। आज़ाद तो हम हुए हैं, इतिहास तो हमारी है। उनके बाद क्या हुआ, जो ये महाराजा हरि सिंह जो है जम्मू कश्मीर में एक स्वतंत्र विरासत रखना चाहते थे। जब महाराजा हरि सिंह देखे कि सब देश आज़ादी ले रहे हैं तो हमारा जो ये
एक प्रांत है जम्मू कश्मीर, इनको एक स्वतंत्र विरासत ही रखा जाए। तो देखिए है क्या पाकिस्तानी, बगल में तो पाकिस्तानी है जो हमेशा आतंकवादी मानसिकता के होते हैं, वो क्या किए कि जम्मू कश्मीर पर जो है अटैक कर दिए। वो अपनी जोर जबरदस्ती के बल से अटैक किए, न कि उन्हें राय लेकर के। तो जिस कारण से महाराजा हरि सिंह जब आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए क्या उस समय में ऐसा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रधानमंत्री थे, लेकिन सारा कार्यकाल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में था। क्या कि उस समय में ऐसा कहा था कि भले ही आंतरिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ तत्वों को लेकर के विवाद था, लेकिन जब वो देश हित वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे आते थे तो दोनों साथ बैठ करके जो है मुद्दा को सुलझाते थे। वही सीख आज भी प्रधानमंत्री से करना चाहिए कि अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनको जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनको दोनों आपस में बैठ करके हर बातों को निर्णय लेना चाहिए। जब देश में कोई आर्थिक व्यापार मुद्दा, क्योंकि देखिए है क्या, भले ही मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, लेकिन उनके कार्यकाल को आप नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि वो जब देश में जो है एक आर्थिक संकट आ रही थी, उस समय आर्थिक संकट से भी जूझ करके एक देश को जो है नंबर 1 लेवल पर ले गए थे। इसीलिए कहीं न कहीं सरकार यहाँ पर मिस करते हैं, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर मिस करते हैं कि वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपनी राय नहीं लेते हैं, उसको लेना चाहिए। और क्या हाँ, बात वहाँ जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में है क्या कि उसी समय से पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इस मुद्दा को लेकर के यूएनओ चल गए थे। अगर वो मुद्दा पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों अगर सौंप देते तो आज वो पीओके का वो कोई मुद्दा ही नहीं था, और पीओके भारत का एक अभिन्न अंग अभी भी होते। क्योंकि देखिए क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के में ऐसा नहीं था जो हम राय रखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल में ऐसा था जहाँ हम अपना खूंटा गाड़ देते हैं वो जमीन हमारी, चाहे आप लाठी से दो या बात से दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल में इतना क्वालिटी ही ऐसा था कि जहाँ हम खूंटा गाड़ दिए वो जमीन हमारी है, चाहे आप लाठी से दो या बाट से दो, आपको तो देना पड़ेगा। जिस कारण से 256 विरासत को अपने लाठी और डंडे के बल पर एक किए थे और एक अखंड भारत का निर्माण दिए थे। इसी कारण से थोड़ा सा तो मिस हुआ, लेकिन जब यूएनओ उस मुद्दा को जो है अटका लिए हैं, फिर भी क्या अधिकार है चीन का कि उस पीओके में सीपीईसी सड़क निकालने का, ये अधिकार उसको कौन देता है? तो और सरकार को इस बात पर हमेशा से कठोर करना चाहिए। जहाँ तक बात उसके बाद बात चलिए, उसके बाद वहाँ से तो हो गया वो आंतरिक सुरक्षा, उसके बाद चलिए यहाँ पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में आज देखते हैं। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में देखेंगे तो वहाँ पर देखिए क्या लेह लद्दाख भी है और अटलांटिक महासागर, ये सब महासागर उसके बीच होकर के चाइना जब हमारा जमीन हो गया कि देखिए हिंद महासागर का मतलब ये हो गया कि हमारा जमीन, हिंद महासागर हमारा जमीन, क्योंकि उधर कोई देश है नहीं। उसके बाद एक है श्रीलंका है, श्रीलंका का कोई मायने नहीं है भारत के आगे, वो हिंद महासागर होकर व्यापार करते हैं, वो व्यापार को हम रोक देंगे। जब आप सीपीईसी से निकालिएगा तो हम उस ओर के आपको व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे। जिस कारण से आप से होगा क्या कि किसी भी देश को अगर कमजोर दिखाना है, पहले तोड़ना है, तो उनसे पहले होगा कि उनकी व्यापार व्यवस्था को आप बढ़ा कीजिए। मान लीजिए सपोज कीजिए मार्केट में लीजिए कोई एक अच्छा उभर के जो है अच्छा व्यापार के क्षेत्र में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनको अगर तोड़ना है तो पहले उनका जो सर्किल है, उनका जो चेन है, उनको आपको तोड़ना पड़ेगा। वो स्वाभाविक है, वो टूट जाएगा। इस कारण से सरकार को जो है ये तो मुद्दा पर ध्यान देना चाहिए। और गौतम अडानी का जो मुद्दा है उनको नजरअंदाज तो क्या ही देना चाहिए, क्योंकि वो उससे हमको कोई 95% देश की जनता को उससे कोई लेना देना है। क्योंकि वो है क्या कि वो हमेशा अमीरों ने गरीबों को इतना खून चूसा है कि गरीबों ने उन्हें देखने तक को भी उतना इग्नोर करते। क्योंकि है क्या कि देखिए आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि किस तरह से गरीब का पैसा अमीर के पास जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।